अस्सलामुअलैकुम। आज मेरी पहली वीडियो है इस चैनल पर, तो पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ और उस इंट्रोडक्शन के बाद हम आज के टॉपिक पर बात करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि बेऔलाद औरतें क्या करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर मैं इस फर्स्ट वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, साथ में होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो चुके हैं और माशाल्लाह से मेरे 4 बच्चे हैं। काफ़ी अरसे से जो वो सोच रही थी कि कुछ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में जो अप्स एंड डाउन्स आए हैं, तो जो मैंने 15 साल का सफ़र तय किया और शादी से भी पहले जो एक लाइफ थी बेटी के तौर पे, बहन के तौर पे, और अब माँ बन गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो माँ के तौर पे और बीवी के तौर पे एक मुस्लिम लेडी को क्या बिहेव करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे लगा कि बहुत सारे स्टेप्स में लड़कियों को या ख़वातीन को ज़रूरत है कि उनको थोड़ी सी गाइडेंस मिल सके। और एक बात शेयर करना चाहूँगी कि शादी के बाद, बच्चों के बाद मैं होम्योपैथिक डॉक्टर बनी, तो मैं कॉलेज भी गई। तो कॉलेज में तो मैंने आज की नौजवान लड़कियों को देखा जिस रास्ते पर वो हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है। तो सोचा कि किस तरह से मैं मुस्लिम लेडीज़ के साथ, मुस्लिम गर्ल्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सकती हूँ। तो मुझे सोशल मीडिया से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं समझ आया। हाँ, मैंने सोचा कि आप सब लेडीज़ के साथ शेयर करूँ कुछ एक्सपीरियंस अपने। इस चैनल के थ्रू बहुत सारे टॉपिक्स मेरे जहन में थे, तो लेडीज़ की गाइडेंस के लिए बेसिकली मैंने आज ये चैनल बनाया। पहला टॉपिक है वो ये है कि शादीशुदा खातून या लड़कियाँ जिनकी बहुत लंबे अरसे तक औलाद नहीं हुई। शादी के बाद लड़कियां बहुत सारे ख्वाब देखती हैं ना माँ बनने के, तो अभी तक उनकी औलाद नहीं हुई, तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ, हम इस चैनल के थ्रू एक हाउसवाइफ के तौर पे आपसे बात करूँगी। जैसे कोई आपकी बड़ी बहन हो गई, कोई सिंसियर दोस्त हो गई जो आपको अच्छे मशवरे देती हो। तो क्योंकि लड़कियां, जो कॉलेज की लड़कियां होती हैं और इर्द गिर्द जो दोस्तें होती हैं, गाइडेंस लेती रहती हैं, तो मेरे मशवरे मेरी दोस्तों को, सहेलियों को बहुत मुनासिब, अच्छे लगते थे। तो ये भी वजह है कि मैंने चैनल बनाया। आई होप कि आप कुछ ना कुछ मेरी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ सीखें। कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी कोने में दुनिया के किसी लड़की को मेरी वीडियो से कोई गाइडेंस मिले। तो बेसिकली ये चैनल फ़ीमेल्स की, चाहे वो किसी भी उम्र की खातून है, कोई लड़की है, कोई बच्ची है, चाहे आप माँ का किरदार अदा कर रही हैं, चाहे आप बीवी का अदा कर रही हैं, चाहे आप एक बेटी का किरदार अदा कर रही हैं या बहन का। औरत के 4 ही रूप होते हैं ना। एक मुस्लिम सोसाइटी में औरत के 4 रूप हैं, बाकी कोई रूप नहीं है। कि 3 साल तक कोई औलाद नहीं थी, तो वो वक्त मैंने कैसे सरवाइव किया। जहन में बहुत सारी बातें हैं, एक लिस्ट ली मैंने, डायरी में एक लिस्ट बनाई आज सुबह बैठकर कि मैं किस किस टॉपिक पर बोल सकती हूँ। तो तकरीबन अभी इस वक्त 50 के करीब मेरे जहन में टॉपिक्स आया। मैं आप लोगों को गाइड कह लें या फ्रेंडली डिस्कशन कह लें, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और इंशाल्लाह उसके बाद जैसे जैसे जहन में टॉपिक्स आते गए तो शेयर करती जाऊँ। ऐसी लड़कियाँ जिनकी कई साल गुजर गए, औलाद नहीं हो रही, और कुछ ना कुछ मेडिकल इश्यूज़ हैं, मैं उस पर बात नहीं कर रही, मैं इस पर बात कर रही हूँ कि बिना औलाद के जो आपको बिल्कुल मायूसी हो गई है या आपकी औलाद नहीं हो रही, तो आप अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें। उस ज़िंदगी में आप डिप्रेस ना हो, क्योंकि औरत का सबसे बड़ा ख्वाब शादी के बाद यही होता है कि वो माँ बन जाए। तो कुछ दुखी दिल बहनें मेरी ज़रूर ये वीडियो देख रही होंगी, तो वो क्या करें। हो सकता है कि इस वीडियो से किसी ना किसी लड़की को, किसी ना किसी बहन को जिसकी शादी को 8 साल, 10 साल, 20 साल हो गए, या शुरू में ही उसको कुछ ऐसी मायूसी वाली बातें, ऐसा लगा कि औलाद नहीं हो सकती, तो वो क्या करें।
तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ वही कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगी। अच्छा, पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं, मेरी डायरी में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इसमें 5-6 मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। और पॉइंट शुरू करने से पहले, पॉइंट 1 शुरू करने से पहले मैं आप सब से यही कहूँगी कि जितनी भी ख़वातीन हैं, जितनी भी लड़कियाँ हैं, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों के साथ जो एक फैमिली टर्म है, बातें हैं दिल की और सिंसियर मशवरों का जो एक सिलसिला है, वो चलता रहे। लड़की एक ऐसी खातून जिसके यहाँ औलाद नहीं हो रही, दुनिया में इससे ज़्यादा मायूसी वाली बात एक औरत के लिए नहीं है कि उसकी औलाद नहीं है, या खुदा ना ख्वास्ता हुई और वो अल्लाह को प्यारी हो गई, बार बार एबॉर्शन हुए तो फिर बे औलाद रह गई वो, या किसी भी वजह से कोई मेडिकल इशू हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से उनकी औलाद नहीं हुई। तो एक औरत अपने आप को बहुत ही डाउन फील करती है, उसका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है वो ज़रूर डाउन हो जाता है, वो अपने आप को अकेला महसूस करती है। ये सारी बातें मैं आपसे यूँ कर पा रही हूँ कि 3 साल तक मेरे ख़ुद के यहाँ भी औलाद नहीं थी। उस वक्त मैंने क्या किया, आज यही सब मुझे शेयर करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आज 4 बच्चे हैं। तो वो टाइम मैंने कैसे गुजारा, मैं यूनिवर्सिटी पढ़ती हुई एक स्टूडेंट लाइफ से डायरेक्ट शादीशुदा ज़िंदगी में आई थी, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट हुआ करती थी। लेकिन जो 3 साल का अरसा गुजरा, मेरा कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो गया कि मैं रोड पार भी नहीं कर सकती, तारीख लगने लग गई थी। उसके बाद खुद ही हिम्मत की, थोड़ा हस्बैंड ने कॉन्फिडेंस दिया। फर्स्टली बेसिस पर आपको क्या करना है, फर्स्टली अगर आपके औलाद नहीं है और आप एक पूरी रूटीन जो है वो आपकी डिस्टर्ब है, आपको समझ नहीं आता कि दिन कैसे गुजारें। ख़वातीन अकेले रहती हैं, शौहर उनके साथ हैं और फैमिली जॉइंट फैमिली में नहीं है वो, उनके लिए अकेलापन एक अज़ाब होता है। लेकिन जो ख़वातीन जॉइंट फैमिली में भी रहती हैं, तब भी आपका एक अलग तरह से इम्तिहान होता है। में रहते हुए जो देवरानी जेठानी होती हैं, नंदे होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनको देखकर बार बार दिल में एक हुक उठती है कि मेरे भी होते, और फिर ख़वातीन कुछ चिड़चिड़ी हो जाती हैं। हर तरह की ख़वातीन जो बे औलाद हैं वो इस तकलीफ़ से गुज़र रही होंगी, चाहे वो जॉइंट फैमिली में रहें या सिंगल रहें। फर्स्टली बेसिस पर आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। जो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है उसके लिए आपको एक ख़ास फोकस करना है कि नहीं, आज से मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूँगी। अपने खाने पीने से लेकर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियां होती हैं छोटी मोटी, उस चीज़ की टेक केयर करूँगी। मैं आपको अपनी रूटीन में, चाहे आप अकेली रहती हों या आप कंबाइन फैमिली में रहती हों, मैं तमाम तरह की ख़वातीन से मुखातिब हूँ इस वक्त, आपको एक्सरसाइज रेगुलर बेस पे करनी है। क्योंकि क्या होता है, जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, ये वो ममालिक है जहाँ पर ख़वातीन अपनी सेहत को लेकर बहुत सीरियस नहीं सोचती। जो घरेलू खातून होती हैं वो करियर के बारे में नहीं सोचती हैं, ज़ाहिर सी बात है, घर में ही रहती हैं पूरा दिन, तो एक डिप्रेशन जो एक घरेलू खातून पर होगा वो बहुत ज़्यादा हिट करेगा। अगर आप अकेली भी रहती हैं या आप जॉइंट फैमिली में भी रहती हैं, या आप जॉब करती हो या ना करती हो, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। एक्सरसाइज करनी है, किसी जिम को ज्वाइन कर लें अगर आपकी फैमिली आपको परमिशन देती है या आपका फैमिली एटमॉस्फेयर इस तरह का है, तो लेडीज़ जिम ज्वाइन कर लीजिए। लेडीज़ जिम ज्वाइन नहीं भी कर सकती तो आजकल यूट्यूब है, इसको देखकर आप योगा सीखिए, योगा करें, अपनी रूटीन इस तरह की बनाएं, या तो अर्ली मॉर्निंग 1 घंटा अपने आप को दें, या आप शाम के वक्त या रात के वक्त या दोपहर के वक्त कोई भी टाइम बनाएं। एक्सरसाइज में आपको योगा ज़रूर करना है। अच्छा, योगा मैंने क्यों कहा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं जो हैवी एक्सरसाइज बहुत सारी ख़वातीन नहीं कर सकती। तो बिगनर के तौर पे, स्टार्टिंग के तौर पे जो बेसिक योगा होता है आप वो सीखिए। जो भी करें आप परसिस्टेंसी के साथ परसिस्ट होकर कम करें, आधा घंटे से शुरू करें, 1 घंटे तक ले जाएं, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से करें।
2.5 से 3 महीने तक अगर आपने योगा किया तो आप खुद अपने मूड में जो चेंजिंग है वो देखेंगी। जो मूड स्विंग्स होते हैं, जो एंजाइटी होती है, जो एक्सर्जन होती है, वो आपकी बहुत हद तक कम हो जाएगी। बात उन ख़वातीन के साथ जो जॉब करती हैं या जॉब नहीं करती तो घरेलू खातून हैं, तो अपने करियर पे फोकस करना है आपको। अगर आप जॉब भी करती हैं तो अपने करियर की पीक पर जाने का सोचना है, करियर पर फोकस करना है। जो जो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं उसको इन्हेंस करना है, उसको पॉलिश करना है। अगर आप घरेलू खातून भी हैं तो भी आप होममेड बेस पे बिजनेस कर सकती हैं। अगर आप कुकिंग में एक्सपर्ट हैं, स्किल्स को यूटिलाइज़ कीजिए, कुछ बनाइए अच्छा सा, वो बेचिए। अगर आप ट्यूशन में एक्सपर्ट हैं तो आप ट्यूशन लीजिए, बहुत सारे मोहल्ले के बच्चे आपके पास जमा हो सकते हैं। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट हैं तो आप सिलाई कीजिए। आजकल तो जो टेलर्स होते हैं उनके बहुत डिमांड है, हाई पे जॉब है सिलाई करना। अगर आप मेकअप में इंटरेस्ट रखती हैं तो आप घर में छोटा सा पार्लर बना लें। मतलब फारिग नहीं बैठना आपको, अपने होम बेस्ड करियर स्टार्ट कीजिए कि अगर आप जॉब करती हैं, टीचिंग करती हैं, ऑफिस जॉब करती हैं तो उस जॉब में पीक पर पहुंचना है आपको, हर्ट पर। अगर आप बिल्कुल ही ऐसी हैं कि आपको लगता है कि आपको किसी भी चीज़ में कुछ स्किल नहीं है, कोई एक्सपर्टी नहीं है, तो आप कोई भी कोर्स में एडमिशन ले सकती हैं। जो फीमेल से या लेडीज़ का जो इंस्टीट्यूट होता है वहाँ जाकर आप कोई भी छोटा मोटा कोर्स, कोई भी छोटी मोटी कुकिंग क्लास, कोई इंग्लिश क्लास है या कोई सिलाई कढ़ाई की क्लास है, लेकिन स्किल सीखने में अपने टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरा दिन घर पर बैठी हुई हैं और एक डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं, एंजाइटी का शिकार हो। गली मोहल्लों में कोई ना कोई स्किल सिखाने के लिए कोई ना कोई मौजूद होता है। लाइक सपोज़ कोई पार्लर है और अगर आपका इंटरेस्ट मेकअप में है, पार्लर में है, मेहंदी सीखने में है तो आप सीख सकती हैं। आप कोई ना कोई पार्लर जाइए, वहाँ बात कीजिए। छोटे मोटे कोर्सेज कंटिन्यू आपके चलते रहने चाहिए। एक वक्त आएगा कि आपके पास इतनी स्किल हो जाएंगी 1-1.5 साल के अंदर कि आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगी। इस स्किल को आप लोगों को, लड़कियों को सिखा सकती हैं। यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक औरत की कहानी शेयर करना चाहती हूँ जो रियल स्टोरी है। एक औरत थी जिसको हैबिचुअल अबॉर्शन का प्रॉब्लम था, यानी कि उसने जब भी कंसीव किया उसका बच्चा ज़ाया हो जाता था, उसको अबॉर्शन हो जाता था। वो ज़िंदगी से बिल्कुल मायूस हो गई। फिर वो बैठी हुई थी, सोच रही थी कि मेरे बच्चे होते हैं कभी 6 महीने में, कभी 4 महीने में, कभी 3 महीने में, मेरा इलाज चल रहा है, लेकिन औलाद क्यों नहीं हो रही है। तो उसने क्या किया, जो उसका शौक़ था, उसके हस्बैंड ने उसको थोड़ा सपोर्ट किया। उसको मेकअप का बहुत शौक़, खुद उसने मेकअप करना शुरू किया। अपने फेस पर डेली मेकअप की प्रैक्टिस की। कोई भी उसकी रिश्तेदारों की छोटी बच्ची थी, उसके मेकअप की प्रैक्टिस की। थोड़ा अपने हाथ को पॉलिश किया उसने। मेकअप करती गई, साथ में अपना इलाज भी करती गई। कुछ 3 साल के बाद उसको खुदा ने बेटी से नवाजा। स्किल को पॉलिश करते करते इतनी परफेक्ट हो गई थी कि उसने अपना एक पार्लर खोल लिया और कहीं से नहीं सीखा उसने। प्रैक्टिस करते करते वो अपने मोहल्ले में मशहूर हो गई और अब वो एक प्रॉपर अच्छी पार्लर वाली जो है, वो अच्छा मेकअप करने वाली, वो एक औरतों में मशहूर हो गई। उसका करियर शादी से पहले कुछ नहीं था, वो एक घरेलू खातून थी, घरेलू लड़की थी और शादी के बाद भी घरेलू खातून रही। लेकिन उसने अपने एक्स्ट्रा टाइम को, जो डिप्रेशन में, एंजाइटी में गुजरना था, उसने यूटिलाइज़ किया। तो कुछ ना कुछ सीखें, जो भी आपका इंटरेस्ट है वो आप सीखिए। अगर आपके पास लगता है कि इतना पैसा है, औलाद नहीं है, लेकिन आप पैसे में बहुत अच्छी हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, स्टेबल हैं, तो आप बच्चों के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें ख़रीदें और किसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल चले जाइए। थैलेसीमिया का हॉस्पिटल है, बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं जो चिल्ड्रन के स्पेशल हॉस्पिटल होते हैं। वहाँ जाकर बेड टू बेड चिल्ड्रन से मिलिए, जाकर बच्चों से, उनको गिफ्ट दीजिए, उनसे बातें कीजिए। आपके दिल को वो सुकून मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो ऑर्फन हाउसेस हैं, यानी कि जो यतीम खाने होते हैं, वहाँ चली जाएं और कुछ गिफ्ट्स ख़रीदें बच्चों के लिए, कुछ कपड़े, कुछ टॉयज़, और वहाँ बच्चों में जाकर बांटिए, उनसे बातें कीजिए। आपको जो सुकून मिलेगा आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए।
और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन बातें बहुत काम की थी, सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। आखिरी ऑप्शन, नंबर 6 पॉइंट, अगर आपकी फैमिली, आपके पार्टनर इतने सपोर्टिव है तो आप बेबी को एडॉप्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बिन माँ बाप के होते हैं, ऑर्फन हाउस चले जाएं, यतीम खानों में, वहाँ कोई बिन माँ बाप का बच्चा, उसको जाके अडॉप्ट कर लीजिए, अपनी सारी ममता उस बच्चे पे निकालिए। सिर्फ एक छोटी सी कोशिश की ज़रूरत है। बहुत सारे हस्बैंड, बहुत सारी औरतें ये सोचती हैं हम दूसरे का बच्चा क्यों पालें। आप ये सोचें कि आप कितनी बड़ी नेकी कर रही हैं। नेकी के साथ साथ ये आपकी ख़ुद की भी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। ये जो रुकावट है कि मैं दूसरे का बच्चा क्यों पालूँ, हो सकता है कि यही रुकावट हो आपके ख़ुद के बच्चे जो हैं इसकी बरकत से आपके बच्चे हो जाएं। तो ये कुछ सिंसियर सी एडवाइसेस थी, इन एडवाइसेस पे ज़रूर गौर कीजिएगा। ये टॉपिक जहन में है, वीडियो बनाती रहूँगी, शेयर करती रहूँगी।